बीस्ट टेमर एपिसोड 10 में हम लोग देखते हैं एक अजीब सा बंदा सोरा और रूना से कहता है तुम दोनों मेरी बंदियां बन जाओ। तो सोरा और रूना से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, हम लोग रिफ्यूज करते हैं। ये बात सुनकर वो बंदा कहता है तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, तुम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम और ज्यादा चाहिए हो। तो रेन उस बंदे से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम हो कौन। तो वो कहता है मेरा नाम एडगार्ड है और मैं इस टाउन के लॉर्ड का बेटा हूँ। जिसके बाद सोरा और रूना से कहता है अगर तुम मेरी बंदियां बन जाओगी तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हारी लाइफ लग्जरी बन जाएगी। तो सोरा और रूना कहते हैं हम लोग फिर भी मना करते हैं, वैसे भी हमारे पास रेन है जो कि हमारा मास्टर है। सोरा और रूना को सुनने के बाद एडगार्ड एक चुटकी बजाता है और अपने सोल्जर को आगे भेजता है और वो लोग रेन को घेर लेते हैं। एडगार्ड रेन से कहने लगता है अगर तुम्हें दर्द नहीं चाहिए तो इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दो। रेन मना कर देता है और कहता है मैं सोरा और रूना को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिस पर एडगार्ड अपने गार्ड को कहता है रेन को पकड़ लो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेन ने उन गार्ड को काफी बुरी तरीके से मार दिया और अब रेन उससे कहता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, मैं सोरा और रूना को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर एडगार्ड हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ मत बनो, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं पाकर रहता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टाउन के लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सभी गार्ड टाउन के लोगों के गर्दन पर तलवार रख देते हैं। और अब एडगार्ड रेन से कहते हैं अगर तुम इसी तरीके से रेजिस्ट करते रहोगे तो इन टाउन के लोगों को तुम्हारी जगह पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। तो रेन उसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम अपने ही लोगों के साथ ऐसा करोगे। जिस पर वो कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा, ये सभी लोग मेरे लिए टूल्स हैं और मैं जिस तरीके से इनको यूज करना चाहूँ मैं इन्हें कर सकता हूँ। और अगर तुम इन दोनों लड़कियों को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं रेन सोचने लगता है कि दुश्मन हर जगह पर फैले हुए हैं, अगर मैं एक पर्सन को बचाऊंगा तो ये गार्ड दूसरे पर्सन को मार देंगे। रेन सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी सोरा और रूना से कहते हैं कि क्या हम लोग कुछ करें, हम लोग अपने मैजिक का यूज करके तुम्हें काफी अच्छी ओपनिंग दे सकते हैं। रेन उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं अगर ये लोग मैजिक का यूज करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि ये फेरीज है और अगर ऐसा हुआ तो ये फ्रीली इस टाउन में कभी भी नहीं घूम पाएंगे। जितना भी इन्होंने एंजॉय किया वो आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं सोरा और रूना को और साथ ही इन टाउन के लोगों को भी बचा सकूं। तभी अचानक से रेन के दिमाग के अंदर एक अलग ही मैजिकल फॉर्मूला बनने लगता है। जिसके रेन कहता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इसका यूज करना होगा। और अब एडगार्ड रेन से कहता है तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे जल्दी अपना आंसर दो। तो रेन उसे कहता है मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम चाहते हो और यही मेरा आंसर है। जिसके रेन एक ही बारी में काफी सारी मल्टीपल फायर बॉल्स का यूज करता है और सभी गार्ड को जला देता है। इसी देखकर सोरा और रूना कहते हैं ये तो कंसेक्यूटिव इनकेंटेशन है। वो बताती है कि ये एक फेरी की स्पेशल स्किल होती है जो कि एक यूजर को काफी मल्टीपल मैजिक एक बारी में यूज करने का मौका देती है। वहीं रेन एडगार्ड के सामने तलवार रखता है और कहता है यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तो एडगार्ड कहता है तुम मेरे खिलाफ गए ना, तुम्हें रिग्रेट करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने गार्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं सोरा और रूना आकर रेन का शुक्रिया करती है। तभी टाउन के लोग भी आकर रेन का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं आपने हमें बचा लिया और वो रेन की तारीफ करने लगते हैं। रेन कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे बस खुशी हुई कि तुम सभी लोग ठीक हो। तभी एक बूढ़ी औरत सोरा और रूना से कहती है मुझे काफी खुशी हुई कि तुम लोग ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें चोट नहीं लगी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस टाउन को छोड़कर काफी दूर चली जाओ। तभी हमें आर्यस को दिखाया जाता है जो कि उस रिंग के अंदर से रेन को काफी ईवल तरीके से देख रहा होता है। और अब अगले सीन में रूना कनाडे और तानिया को रेन के न्यू किलर मूव के बारे में बताती है। वहीं सोरा कहती है रेन को जो ये पावर मिला है शायद से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मिली है। तो रेन कहता है हाँ मैं इस पावर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और काफी अच्छे से एम कर पा रहा हूँ। रेन से कहती है तुम्हें तानिया से काफी ज्यादा मैजिक मिला है और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद तुम उसे कंट्रोल कर पा रहे हो और इससे तुम्हारे मैजिक को यूज करने की एबिलिटीज भी बढ़ेंगी। रूना कहती है कि देखा हम लोग कनाडे और तानिया की तरह ही काफी अच्छे एक फैमिलियर हैं। कनाडे कहती है मुझे जानकर खुशी कि तुम सभी लोग ठीक हो। वहीं तानिया कहने लगती है तुम्हें हमारी जरूरत थी लेकिन हम लोग ज्यादा सो रहे थे, हम लोग किसी काम नहीं आ पाए। तभी रेन कहता है टाउन के लोगों ने हमें बताया कि एडगार्ड काफी बुरा पर्सन है, वो लड़कियों को किडनैप कर लेता है और अपने मेंशन के अंदर बंद करके रखता है। मैंने सुना है कि वो उन लड़कियों के साथ काफी बुरी हरकतें करता है। तानिया ये सुनकर कहती है कि वो काफी बुरा पर्सन है, वो एक लॉर्ड का बेटा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे जो चाहिए वो उसे करेगा। तो रेन बताता है कि एडगार्ड लॉर्ड का एक लौता बेटा है इसलिए वो बिगड़ा हुआ है और जिन लोगों के साथ वो बुरी चीजें करता है वो अपनी पावर का यूज करके उन विक्टिम्स की आवाज को दबा देता है। कनाडी ये सुनकर कहती है ये तो काफी क्रूर बात है, क्या ऑर्डर ऑफ नाइट ने उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया। तो रूना कहती है ऑर्डर ऑफ नाइट ने उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश तो करी थी लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला इसलिए उन्हें जाने दिया गया। सोरा कहती है इससे पता लगता है कि वो अपनी पावर का यूज करके एविडेंस को कितनी आसानी से इरेज कर देते हैं। तानिया कहती है ठीक है मैं उस लॉर्ड के मेंशन को जला दूंगी। तो रेन कहते हैं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें ध्यान से मूव करना होगा। तानिया कहती है हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो बंदा अभी भी सोरा और रूना को टारगेट कर रहा होगा, सिर्फ उन्हें ही नहीं टाउन के लोगों को भी और साथ साथ तुम्हें भी वो टारगेट कर रहा होगा। रेन कहता है इसी वजह से तो हमें सोच समझ के काम करना होगा।
और अब रेन सोच में पड़ जाता है। वो कहने लगता है कि ये टाउन के डार्कनेस के बारे में मुझे पता लग गया है। मैं सभी को बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना ही मैं ब्रेव हूँ, मैं तो सिर्फ एक बीच टेमर हूँ। तभी रेन को उस बूढ़ी औरत की याद आती है जो उनसे कह रही होती है कि इस टाउन को छोड़कर चले जाओ। रेन भी कहते हैं हाँ, मैं इस टाउन को छोड़ के चले जाना चाहिए। तभी कनाडी कहती है तुम सोच रहे हो ना कि इस टाउन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग टाउन के लोगों को नहीं बचा पाएंगे। तो रेन कहते हैं तुम्हें कैसे पता मैं ये सोच रहा हूँ? तो तानिया रेन से कहती है क्योंकि हम तुम्हें ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, हमें पता है कि तुम सभी को बचाना चाहते हो, लेकिन अभी अपोनेंट के पास ताकत है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि तुम्हें हमें चुनना चाहिए या फिर टाउन के लोगों को चुनना चाहिए बचाने के लिए। वहीं सोरा और रूना रेन से कहते हैं सारा बर्डन तुम अपने ऊपर मत रखो, तुम्हारी वजह से तो आज हम लोग स्माइल कर पा रहे हैं। वहीं बाकी सब लोग कहने लगते हैं ये टाउन काफी ज्यादा अच्छा है, इसने हमें काफी ज्यादा चीजें दी है, इसलिए हम इसे बचाना चाहते हैं। रेन उन लोगों की बातें सुनकर खुश हो जाता है और कहते हैं चलो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए और इस टाउन को बचाया जाए। जिसके बाद हम लोग एडगार के मेंशन में एडगार के डैड को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं एडगार नाइट के कैप्टन से कहता है गिलेट से कि आज दोपहर की कोई भी कंप्लेन आई हो तो उसे तुम मैनेज कर लेना। पर गिलेट कहते हैं हाँ मैं मैनेज कर लूंगा। और अब एडगार्ड उसे पैसे देता है और कहते हैं एक बंदे का नाम रेन है, उसे इन्वेस्टिगेट करो और हो सके तो उसे मेरे पास लेकर आना। गिलेट भी मान जाता है और कहता है मैं वापस अच्छी न्यूज लेकर आऊंगा। और अब एडगार्ड मन में कहता है रेन मैं तुम्हें रिग्रेट करा के रहूंगा। जिसके बाद एडगार्ड एक बेल बजाता है और एक छोटी सी बीस्ट गर्ल वहां पर आ जाती है। कहने लगती है कि क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? तभी एडगार्ड उसके कान को पकड़कर उसे फेंक देता है और कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था ना, जिस टाइम मैं तुम्हें बुलाऊं उसी टाइम तुम्हें जल्दी आना है, लेकिन तुमने आने में देरी कर दी। वो लड़की कहती है जिस टाइम आपने बुलाया मैं उसी टाइम तो आ गई। ये सुनकर एडगार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे से जबान लड़ाने की, और वो उसे और भी ज्यादा लात मारने लगता है। वहीं वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कोई तो मेरी मदद करो। जिसके हम लोग देखते हैं रेन और कनाडे ऑर्डर ऑफ नाइट के ऑफिस के पास पहुंचते हैं। अंदर आके वो रिसेप्शनिस्ट को एडगार्ड की कंप्लेन कराने आते हैं कि उसने आफ्टरनून में क्या क्या किया। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट एडगार्ड का नाम सुनती है वो काफी घबरा जाती है। तभी कुछ नाइट वहाँ पर आ जाते हैं और रेन से कहते हैं कंप्लेन की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो एक छोटी सी लड़ाई थी और ये ऑर्डर ऑफ नाइट इतने छोटे से काम के लिए एक्शन नहीं लेने वाले हैं। कनाडी ये सुनकर कहती है छोटी सी फाइट, वो तो कुछ और ही कर रहे थे। कनाडे कुछ आगे बोले तभी रेन कनाडे को शांत करा देता है। वो नाइट रेन से कहने लगते हैं अगर तुम चुप नहीं हुए तो सर एडगार्ड का नाम खराब करने के लिए हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तभी हमें पता लगता है कि एक फीमेल नाइट इन सब चीजों को पीछे से सुन रही होती है और अब रेन कनाडे वहां से जाने लगते हैं। रेन कनाडे से कहता है ये सभी नाइट्स एडगार्ड के साथ मिल रहे हैं, इसीलिए तो कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ मिलते नहीं है। तभी कनाडे को लगता है कि गली में से उनकी तरफ कोई नजर रख रहा है। कनाडे पूछते तुम कौन हो? तभी गली में से एक फीमेल नाइट आती है और कहती है मैं तुम लोग का पीछा नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ तुम लोगों से कुछ बात करनी है। वो अपना नाम स्टेला बताती है और बताती है कि वो ऑर्डर ऑफ नाइट की वाइस कैप्टन है। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि वाइस कैप्टन, और अब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसे। स्टेला उनका नाम सुनकर कहती है तो वो तुम लोग हो, और कहती है बात करने से पहले मैं तुम लोग का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि एक अल्टीमेट कैट स्पिरिट ने और एक एडवेंचरर ने बैंडिट्स के ग्रुप इबोन फैंग को हराया था। और वो कहती है उस टाइम भी और अभी भी मुझे काफी ज्यादा खुद में डिसअपॉइंटिंग फील होता है क्योंकि लोगों को बचाना तो मेरा काम है और मैं ऐसा नहीं कर पाई, और इसी वजह से मैं उस लॉर्ड को पनिशमेंट देना चाहती हूँ जितना भी वो इविल काम करता है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ काम करो। और वो बताती है ज्यादातर ऑर्डर ऑफ नाइट लॉर्ड के साथ पैसे की लालच में बिक चुकी है। वो भूलते जा रही है कि वो लोग नाइट्स हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं, लॉर्ड और उनके क्राइम को इरेज करते रहते हैं। और साथ साथ ऑर्डर नाइट के कैप्टन गिलेट भी इस बुरी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इसलिए मैं ऑर्डर ऑफ नाइट को पहले जैसा करना चाहती हूँ जैसा उसे होना चाहिए। और उसी टाइम तुम लोग जिसने इबोन फैंग को हराया था वो ऑर्डर ऑफ नाइट में लॉर्ड के खिलाफ कंप्लेन लिखाने, तो मुझे लगा कुछ चीजें चेंज होगी, लेकिन कुछ भी चेंज हुआ। इवन मैं एक वाइस कैप्टन हूँ, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं कुछ ही लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो क्या प्लीज तुम लोग मेरी मदद करोगे? रेन सोच में पड़ता है और कहते हैं इसने हमें इतना बताया, क्या हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए? तो कनाडे रेन से कहती है मुझे स्टेला के अंदर से कोई भी बुरी फीलिंग नहीं आ रही है, हम लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो रेन कहते हैं ठीक है, अगर कनाडे इसके ऊपर ट्रस्ट करिए तो मैं भी इसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा। जिसके बाद स्टेला से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर स्टेला खुश हो जाती है और अब वो रेन से पूछती है कि तुम उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो रेन कहते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में हम लोग चुप तो नहीं बैठ सकते हैं ना। ये सुनकर स्टेला हंसने लगती है और कहती है मैं तुम लोग का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन रेन तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी कि तुम काफी ज्यादा होनेस्ट हो, लेकिन मुझे तुम्हारा ये नेचर काफी पसंद आया। और अब वो लोग हाथ मिलाते हैं। कनाडे कहती है चलो अब चलकर हम लोग ऑर्डर ऑफ नाइट की और लॉर्ड की बैंड बजा देते हैं। तभी स्टेला से कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बिना प्रूफ के वो हमें ट्रेटर घोषित कर देंगे। तभी रेन कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ऑर्डर ऑफ नाइट के लिए एक ट्रैप बिछाएंगे। और अब हम लोग देखते हैं रेन स्टेलो को बाकी सबसे भी मिला देता है और अब रेन उस ड्वार्फ से भी अपना वेपन कलेक्ट कर लेता है। और अब रात के टाइम में हम लोग देखते हैं सारे नाइट रेन के ट्रैप में फंस गए। वहीं गिलेट कहने लगता है मेरे कान में एक अफवाह ही है, जगह पर एक ऐसा प्रूफ है जिसे पता लगाया जा सकता है कि लॉर्ड और ऑर्डर ऑफ नाइट एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये ट्रैप है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं और एडगार्ड खत्म हो जाएंगे। और अब वो उस प्रूफ को खत्म करने के लिए उस वेयर हाउस के अंदर घुसते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके
के ऊपर हमला हो जाता है और वो लोग अब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोरा और रूना अपना आइस मैजिक से दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहीं पर सभी नाइट्स के ऊपर हमला हो जाता है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। वहीं गिलेट खड़ा रहता है। वहीं स्टेला रेन से कहती है तुमने इस वेपन से इन सभी लोगों को हरा दिया। तो रेन बताता है वैसे तो ये गाउंटलेट एनिमल को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उस ड्वार्फ वेपन स्मिथ ने मेरे लिए काफी अच्छे से ये गाउंटलेट बनाया है। और अब रेन गिलेट के ऊपर हमला करता है, लेकिन गिलेट उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। गिलेट पीछे मुड़ता है और उसे पता लग जाता है कि तो ये है रेन। और अब स्टेला उससे कहती है सरेंडर कर दो, अभी तक तो मेरे कॉमरेड्स और सबॉर्डिनेट ने तुम्हारी ब्रांच के ऊपर कब्जा भी कर लिया होगा और तुम्हारी बुराई का एविडेंस भी सामने आ जाएगा। गिलेट कहता है तो वो तुम्हारी ट्रिक थी जिसने ये अफवाह फैलाई जिसके से हम लोग यहाँ पर फंस गए। जिसके स्टेला रेन से कहती है तुमने काफी अच्छा कर लिया, अब यहाँ से तुम मुझे हैंडल करने दो। जिसके बाद वो गिलेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों लड़ने शुरू करते हैं, लेकिन गिलेट स्टेला को काफी जोर से पंच मारता है और स्टेला दूर जाकर गिरती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से खड़ी हो जाती है। वो गिलेट से कहती है तुम नाइट होकर अपने धर्म को कैसे भूल सकते हो। तो गिलेट कहता है इस वर्ल्ड में और ऑर्डर ऑफ नाइट में जस्टिस जैसी कोई चीज है ही नहीं। जिसके बाद स्टेला खड़ी होकर गिलेट के ऊपर हमला करती है और कहती है मैं तुम्हें इविल नहीं बनने दूंगी। और अब गिलेट हार जाता है। वहीं स्टेला रोकर गिलेट से कहने लगती है तुम अपने धर्म भूल चुके हो, एक नाइट्स होने के नाते अब तुम नाइट्स कहलाने के लायक नहीं हो। जिसके बाद हमें एडगार्ड को दिखाया जाता है जो कि सारा गुस्सा उसी लड़की के ऊपर उतार रहा था, उसे मार मार के। जिसके बाद वो रुकता है और कहता है वो बिल्कुल यूजलेस थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 100 प्राइवेट सोल्जर बचे हैं जिसे मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर विंडो पर आरियोस आ जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है ये चीज इतनी आराम से हो जाएगी। एडगार पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और साथ में एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि रेन को पसंद नहीं करता है। वो उसे बताते हैं रेन एक बीस्ट टेमर है जो कि अल्टीमेट स्पीसीज को कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारे जैसा एक कमजोर आदमी उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता है। अंत में तुम्हारे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और तुम्हारी प्यारी चीजें जैसी तुम्हारी फेम, मनी और सारी लड़कियां भी, सब कुछ वो तुमसे हथिया लेगा। जिसके बाद आरियोस एडगार्ड को वही रिंग दे देता है और कहता है मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस आइटम से तुम किसी भी टारगेट की डेथ को ला सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका यूज करके रेन को मार दो। ये सुनकर एडगार्ड हंसने लगता है। तभी आरियोस उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर से काफी अच्छी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, इससे इस रिंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब जाते जाते आरियोस कहता है रेन को मौत के हवाले कर दो, यानी रेन को मार दो। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस यार, अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद है तो जरूर से लाइक करना। आज हम लोग लाइक गेम रखते हैं 3000 का, लाइक जरूर से करना एंड चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से याद से कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।